छात्र मित्रों, मेरा नाम है कोमल कुबावत। तो छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 9 और हिंदी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक शब्द दूंगी कि महादेव। तो उनमें से आपको ये बताना होगा कि उनमें से उत्तर पद कौन सा है और पूर्व पद कौन सा है। तो हाँ, आप बताइए। वेरी गुड। जो महा शब्द है वो पूर्व पद है और जो देव शब्द है वो उत्तर पद है। तो इसी तरह दो शब्द जोड़ने से महादेव शब्द बनता है। तो छात्र मित्रों, आज हम ऐसे ही शब्द को जोड़ने वाला समास जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्त। संक्षिप्त यानी कि समास की परिभाषा ये है कि कोई भी दो शब्द को जोड़ने से कोई एक नया और सार्थक शब्द बनता है, तो उसे हम समास कहते हैं। तो छात्र मित्रों, आज हम यही समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्र मित्रों, आज हम 3 समास के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो छात्र मित्रों, सबसे पहले हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है? तो छात्र मित्रों, यहाँ पर द्वंद्व समास की परिभाषा यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो उनकी परिभाषा ये है कि समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और अथवा या लगता है, यानी कि दोनों जो शब्द है उनके बीच में और अथवा या लगाना पड़ता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो उनका हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर माता पिता, तो ये उदाहरण देखें तो यहाँ पर ये और शब्द आता है, माता और पिता। तो दोनों पद यहाँ पर है, तो दोनों पद क्या है? दोनों पद प्रधान है। तो सिर्फ माता के लिए हम एक वाक्य बना सकते हैं और पिता के बारे में भी हम एक वाक्य बना सकते हैं। तो माता और पिता भी हम बोल सकते हैं, माता या पिता हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर दोनों पद क्या है? प्रधान है। दोनों का अलग अलग वाक्य बनता है, लेकिन जब हम उसे जोड़े तो कौन सा समास बनता है? तो जब हम उसे जोड़ते हैं, समास का अर्थ क्या है? जोड़ना। तो जब हम उनको जोड़ते हैं तो उनका द्वंद्व समास हो जाता है। तो आप एक उदाहरण दीजिए द्वंद्व समास का। हाँ, वेरी गुड। तो सुख दुख, दिवस रात, दिन रात, यानी कि दिन और रात हम ये भी बोल सकते हैं। सुख और दुख, सुख या दुख हम ये भी बोल सकते हैं। हाँ, तो अब हम द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या है? तो छात्र मित्रों, समस्त पद में पहला पद जो होता है, समस्त पद में जो पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक या परिमाणवाचक विशेषण बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विगु समास, ये द्विगु शब्द में ही पहला शब्द क्या है? पूर्व शब्द जो उनका है वो क्या है? द्वि। द्वि यानी कि दो, दो यानी कि संख्यावाचक। तो द्विगु समास का द्विगु में ही यहाँ पर समास दिया गया है संख्यावाचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो पूर्व पद होता है। तो उनका हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर पंचामृत यानी कि 5 अमृतों का समूह। ठीक है, ये जो पंच आता है, पंच क्या है? वो संख्या है। तो 5 अमृतों का समूह, तो यानी कि 5 अमृतों का समूह, तो पंचामृत। तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उनका जो पूर्व पद है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो इसे हम द्विगु समास कहते हैं। हाँ, तो आप बताइए द्विगु समास का एक उदाहरण दीजिए। नवरात्रि, वेरी गुड। तो नवरात्रि, तो नवरात्रियों का समूह, उनमें जो पहले नौ है वो संख्या है। तो नवरात्रि, नौ उनकी संख्या है, पूर्व पद है। तो नवरात्रि,
तो इसी तरह शब्द बनता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो क्या अव्ययी भाव समास, तो उनकी परिभाषा क्या है? तो पूर्व पद में यथा, प्रति और या जैसे प्रत्यय होते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उनका एक उदाहरण देखें तो यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। तो उनमें पूर्व पद है वो क्या है? वो यहाँ पर यथा, तो शक्ति तो है ही लेकिन यहाँ पर यथा, तो यथा शक्ति ये शब्द जोड़ने से जो कुछ नया शब्द बनता है, यथा शक्ति तो शक्ति के अनुसार, तो इसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। हाँ, तो आप एक उदाहरण दीजिए अव्ययी भाव समास का। प्रतिदिन, धन्यवाद। तो प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, तो ये क्या है? प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर प्रति ये शब्द आगे लग गया है, उसका पूर्व पद तो प्रति, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। तो छात्र मित्रों, अब मैं आशा रखती हूँ कि आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास के बारे में अच्छे से समझ मिल गई होगी कि जो दो शब्द है उन्हें हम जोड़ते हैं तो कोई नया सार्थक शब्द बनता है, उसी को ही हम समास कहते हैं। तो छात्र मित्रों, अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो सबसे पहले जो द्वंद्व समास है उसकी परिभाषा बताइए। तो द्वंद्व समास, तो आप जानते हैं कि द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद प्रधान होता है उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता ये सब द्वंद्व समास है। हाँ, तो आप एक उदाहरण दीजिए द्वंद्व समास का। वेरी गुड, माता पिता, सुख दुख, दिन रात, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो आगे हम प्रश्न पूछे कि द्विगु समास, उनकी परिभाषा क्या है? तो द्विगु समास यानी कि आप जानते हैं, आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। तो द्विगु समास की परिभाषा ये है कि उनका जो पूर्व पद जो होता है वो परिमाणवाचक या संख्यावाचक विशेषण बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में द्वि वो ही उसका समास है, द्वि यानी कि दो, तो वो संख्या है, तो वो ही उसको हम जो पहला पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है, तो यानी कि उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास क्या है। तो अब आप द्विगु समास का एक उदाहरण दीजिए। फिर नवरात्रि, पंचामृत, ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। तो अब अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दीजिए आप। धन्यवाद। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर हम देखें तो यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो छात्र मित्र, अब आप समास के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।